जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और जो खून लग गया था अबे साले 1971 में, ये पाप अच्छा 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आप क्या कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अरे वर्तमान की बात करिए, बात तो सही है। देश को बताइए आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये बिक गई है गवर्नमेंट कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। बस हवा निकल गई। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना आप भी। क्या बात है सर, क्या बात, सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। इन्होंने HAL, BHEL, SAL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए, तमाम PSU बनाए। क्यों हिला डाला ना। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। बात तो सही है। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। ये बिक गई है गवर्नमेंट। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा। बात तो सही है। मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। क्या बात है सर, क्या... देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना आप भी, सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। बात तो सही है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। गुड क्वेश्चन। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। ये क्या हो गया? तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में
मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। गुड क्वेश्चन। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, बस हवा निकल गई। हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज